नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक चंद्रकांत यादव चंद्रभागा भाई अलगुलवार प्रशाला उच्च माध्यमिक विद्यालय सोलापुर। कल के वीडियो में हम लोगों ने 12वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक का परिचय को देख लिया। आज हम उसी पाठ्य पुस्तक पर बनाया गया कृति पत्रिका एवं अंक विभाजन को देखेंगे, जिसके कारण अध्ययन करने के लिए हमारे लिए आसान बन पड़ेगा। तो कृति पत्रिका का प्रारूप इस प्रकार है। हमें देखना है कृति पत्रिका को 5 विभागों में बांट दिया गया, यानी हमारे पाठ्य पुस्तक के जो 5 विभाग है वैसे वही 5 विभाग हमारे कृति पत्रिका में नजर आएंगे। कौन से वो 5 विभाग है? विभाग क्रमांक 1 है गद्य, जिसके लिए 20 अंक है। यहाँ पर हम लोगों को 6 गद्यों का अध्ययन करना है। दूसरा जो विभाग है पद्य, जिसके लिए 20 अंकों के लिए है, और ये विभाग पर यानी यहाँ पर 6 गद्यों का हमें अध्ययन करना, वैसे ही यहाँ पर 6 पद्यों का भी अध्ययन करना है। उसके बाद विभाग क्रमांक 3 जो विशेष अध्ययन यहाँ पर दिया गया है, कनुप्रिया नाम का जो जिसके लिए 20 अंक हैं। उसके बाद विभाग क्रमांक 4 में हम लोगों को देखना है कि व्यावहारिक हिंदी व अपठित गद्यों, जिसके लिए 20 अंक हैं। उसके बाद विभाग क्रमांक 5 जो व्याकरण का है, इस व्याकरण के लिए 10 अंक निश्चित है। इस तरह हमारा कृति पत्रिका 80 अंकों के लिए रहेगा। हम लोगों को कृति क्रमांक 1 से आरंभ करेंगे। कृति क्रमांक 1 जो है विभाग क्रमांक 1 पर, यानी हमारा विभाग 1 जो है गद्य विभाग, जिसके लिए 20 अंक है। कृति क्रमांक 1 अ में आप लोगों को 180 से 200 शब्दों का एक परिचय दिया जाएगा गद्य विभाग पर, जिस पर आप लोगों को 3 कृतियाँ करनी है। पहली कृति रहेगी आकलन की, जिसके लिए 2 अंक हैं। दूसरी जो कृति है शब्द संपदा के लिए, जिसके लिए 2 अंक हैं। तीसरी जो कृति है अभिव्यक्ति के लिए यानी स्वमत के लिए, आप लोगों को 40 से 50 शब्दों में उसका स्वमत आप लोगों को लेखन करना है, जिसके लिए 2 अंक है। उसके बाद उसमें जो आ जो है आ में आप लोगों को गद्य विभाग पर ही दूसरा एक परिचय दिया जाएगा। 180 से 200 शब्दों का यह परिच्छेद रहेगा, जिस पर आप लोगों को 3 कृतियाँ करनी है। पहली कृति रहेगी आकलन कृति, जिसके लिए 2 अंक है। दूसरी जो कृति है शब्द संपदा, जिसके लिए 2 अंक है। तीसरी जो कृति जो है अभिव्यक्ति के लिए, यानी 40 से 50 शब्दों में आप लोगों को अभिव्यक्ति लिखनी है, जिसके लिए 2 अंकों के लिए रहेगी। उसी में कृति क्रमांक 1 में जो ई है लघुत्तरी प्रश्न है, उनके लिए लघुत्तरी उत्तर आप लोगों को लिखना है। 60 से 80 शब्दों में आप लोगों का उत्तर होना जरूरी है। जहाँ पर 3 प्रश्न आप लोगों को गद्य विभाग पर पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 का लेखन करना है, यानी 1 के लिए 3 अंक। इस हिसाब से यहाँ पर 2 लघुत्तरियों का लेखन। उसके बाद दीर्घ ई जो है एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो 4 प्रश्न आपको देंगे, जिनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर लेखन करना है, यानी साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर यहाँ पर 2 प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद दूसरा जो विभाग है हमारा पद्य विभाग, यानी पद्य विभाग पर कृति क्रमांक 2 रहेगी। कृति क्रमांक 2 में जो अ है उसमें आपको 8 से 12 पंक्तियों का पद्यांश दिया जाएगा, जिसके लिए 6 अंक रहेंगे। उसमें 3 कृति आप लोगों को लिखनी। पहली कृति रहेगी आकलन कृति, जिसके लिए 2 अंक है। दूसरी जो कृति है शब्द संपदा की, जिसके लिए 2 अंक है। तीसरी जो कृति अभिव्यक्ति के लिए, यहाँ पर आपको 40 से 50 शब्दों में अभिव्यक्ति लिखनी है, जिसके लिए 2 अंक है। उसके बाद आ जो है यानी यहाँ पर दूसरा एक पद्यांश आप लोगों को दिया जाएगा। वो पद्यांश 8 से लेकर 12 पंक्तियों का रहेगा। उसमें आप लोगों को 6 अंकों के लिए प्रश्न है। उसमें कृतियाँ हैं, यानी पहली कृति उसमें रहेगी आकलन कृति 2 अंकों के लिए। दूसरी कृति है शब्द संपदा की 2 अंकों के लिए। तीसरी जो कृति है अभिव्यक्ति के लिए 40 से 50 शब्दों में आप लोगों को अपने अभिव्यक्ति को लिखना है, जहाँ पर आप लोगों को 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद कृति क्रमांक 2 में ई जो है रसास्वादन कीजिए, जिसमें आप लोगों को 100 से 120 शब्दों में रसास्वादन लिखना है। वह किस तरह लिखना है, कौन से मुद्दों के आधार पर लिखना है, उसे हम लोग देखेंगे बाद में। यहाँ पर 2 रसास्वादन के लिए प्रश्न आपको रहेंगे, जिनमें से एक का लेखन करना 6 अंकों के लिए। उसके बाद उसमें दीर्घ ई जो है कृति क्रमांक 2 में दीर्घ ई
एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यह सामान्य ज्ञान यानी साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर है, जहाँ पर 4 प्रश्न देंगे जिनमें से 2 का लेखन करना है और अंक है 2। तीसरा जो विभाग है विशेष अध्ययन हेतु, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित है और इस पर कृति क्रमांक 3 रहेगी। कृति 3 में पद्यांश आपको दिया जाएगा। 8 से 12 पंक्तियों का यह पद्य यानी कनुप्रिया पर यह रहेगा, जिसके लिए 3 कृति आपको पूरी करनी है। पहली कृति रहेगी आकलन कृति, जिसके लिए 2 अंक है। दूसरी जो कृति है शब्द संपदा की, जिसके लिए 2 अंक है। तीसरी जो कृति है अभिव्यक्ति के लिए, जहाँ पर आप लोगों को 40 से 50 शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति को लेखन करना है, जिसके लिए 2 अंक है। उसमें विभाग क्रमांक 3 में कृति 3 का आज जो है यहाँ पर लघुत्तरी उत्तर लेखन करना आप लोगों को। यहाँ पर उत्तर आपके लिए 80 से 100 शब्दों में उत्तर लेखन करना है, जहाँ पर आपको 2 प्रश्न देंगे, 2 में से 1 का लेखन करना है। अंक है 4। तो यह हो गया कृति क्रमांक 3। अब कृति क्रमांक 4 जो है यानी विभाग क्रमांक 4 पर पूछा जाएगा। हमारे विभाग क्रमांक 4 जो व्यवहारिक हिंदी, अपठित, पद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली पर रहेगी। तो कृति क्रमांक 4 जो है उसमें जो है दीर्घोत्तरीय उत्तर आप लोगों को लेखन करना है, जिनमें 100 से 120 शब्दों में आपका उत्तर की आवश्यकता, इसके लिए 6 अंक है। और इस दीर्घोत्तरी के लिए अथवा रहेगा, इन दोनों में से एक आपको लेखन करना है। अथवा में आपको 180 से 200 शब्दों का एक परिच्छेद दिया जाएगा। वो परिच्छेद अपठित का मतलब जो पाठ्यक्रम में नहीं है, बाहर का एक परिच्छेद आपको दिया जाएगा। उस पर आप लोगों को 3 कृतियाँ लिखनी है। पहली कृति है आकलन कृति, जिसके लिए 2 अंक है। दूसरी जो कृति रहेगी शब्द संपदा की, जिसके लिए 2 अंक है। तीसरी जो कृति अभिव्यक्ति के लिए, उसके लिए 2 अंक है। यानी इस तरह कृति क्रमांक 4 आप लोगों को 2 रहेंगे। आप दोनों में से एक का लेखन, एक तो आप लोग परिच्छेद पर के कृतियाँ पूर्ण कीजिए या दीर्घोत्तरी का लेखन कीजिए। उसके बाद कृति क्रमांक 4 में जो है, में लघुत्तरी उत्तर आप लोगों को लिखना है। 80 से 100 शब्दों में आप लोगों के लिए उत्तर लेखन की आवश्यकता है, जहाँ पर 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक का लेखन करना है, जिसके लिए 4 अंक है। उसके बाद छोटा जो है अपठित गद्यांश यहाँ पर रहेगा। अपठित गद्यांश 6 अंकों के लिए है, जिस पर आपको प्रश्न रहेगा। आकलन 2 अंकों के लिए। दूसरी कृति रहेगी शब्द संपदा, जिसके लिए 2 अंक हैं। उसके बाद तीसरी कृति जो है अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए है। तो इस तरह कृति क्रमांक 4 दीर्घ जो पारिभाषिक शब्दावली पर रहेगी, जहाँ पर आप लोगों को 8 पारिभाषिक शब्दावली देंगे, जिनमें से 4 आप लोगों को हिंदी में उनका अर्थ को लिखना है। तो इस तरह पारिभाषिक शब्दावली के बाद विभाग क्रमांक हम 5 के तरफ आ जाते हैं, यानी कृति पत्रिका का यह आखिरी विभाग है। कृति क्रमांक कृति जो है 5वीं कृति रहेगी, जो व्याकरण पर है। तो कृति क्रमांक 5 में जो रहेगी, जिसके लिए काल परिवर्तन का है। यहाँ पर आप लोगों को 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक काल परिवर्तन कीजिए या काल पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर 4 वाक्य देंगे, जिन 4 वाक्यों में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करना है या काल पहचान कर लिखना है, जिसके लिए 2 अंक है। उसके बाद उसमें जो है अलंकार पहचानना, यानी अलंकार के 4 वाक्य आपको देंगे, पद्यांश देंगे। उन पद्यांश में आप लोगों को 2 पद्यांश का अलंकार पहचान कर लिखना। अलंकार का कौन सा प्रकार है, केवल उसका लेखन आपको करना है, प्रकार को लिखना है। यहाँ पर आप लोगों को कोई परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल अलंकार का कौन सा प्रकार है उसका लेखन यहाँ पर करना है, जिसके लिए 2 अंक है। उसके बाद जो है रस, यानी हम लोगों ने 11 में जिन रसों का अध्ययन किया है, उन बचे हुए अन्य रसों का अध्ययन 12वें में रखा गया है। यानी यहाँ पर आप लोगों को 4 रसों के उदाहरण देंगे और उनमें से 2 रसों को पहचान कर आपको लिखना है। 2 उदाहरणों का रस पहचान कर आपको केवल रसों का भेद आप लोगों को लिखना, कौन सा रस उस पद्यांश में है उसका लेखन आप लोगों को करना है। यहाँ पर कोई आपको परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद
विभाग क्रमांक 5 यानी कृति क्रमांक 5 में दीर्घ ई जो है मुहावरों का रहेगा। हम पिछले पाठ्यक्रम में भी या 11 में भी हम लोग मुहावरों का अध्ययन कर चुके हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप लोगों को मुहावरों का अर्थ और सार्थक वाक्य में प्रयोग करना है कि जहाँ पर आपको 4 मुहावरे देंगे जिनमें से 2 मुहावरों का लेखन आपको करना है, यानी अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है, जिसके लिए 2 अंक यानी एक मुहावरा 1 अंक के लिए है। उसके बाद उसी में जो ऊ है यानी व्याकरण विभाग में 4-5 कृति आपको करनी है, जिसमें ऊ जो है वाक्य शुद्धिकरण। यहाँ पर आप लोगों को वाक्य शुद्धिकरण के लिए 4 वाक्य देंगे जिनमें से 2 वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखना है, जिसके लिए 2 अंक है। यहाँ पर शुद्ध लेखन का मतलब यहाँ पर लिंग वचन के मुताबिक आपको अशुद्धियाँ उस वाक्य में देंगे, उन अशुद्धियों को शुद्ध करके आपको लेखन करना है। तो इस तौर पर हमारा ये जो कृति पत्रिका और अंक विभाजन आपके सामने रखा गया है, इसे ध्यान में रखकर हम लोगों को साल भर अपना पाठ्य पुस्तक का पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है। अगर कृति पत्रिका आपको ठीक तरह से समझ में आ जाता है तो आप लोगों को साल भर अध्ययन करके बोर्ड परीक्षा का उत्तर पत्र लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।